जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन के बारे में। आखिरकार अहमदाबाद मिल आंदोलन किनके बीच हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था और कहां पर हुआ था, और इसके अलावा अहमदाबाद मिल हड़ताल या फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था। तो इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर अहमदाबाद मिल हड़ताल या फिर आंदोलन कह सकते हैं तो ये कहाँ पर हुआ था। तो यह गुजरात का एक शहर है जो कि अहमदाबाद, वहाँ पर हुआ था। और कब हुआ था, तो यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1918 ईस्वी में। कब हुआ था अहमदाबाद मिल आंदोलन, तो यह हुआ था 1918 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं कि आखिर किनके बीच हुआ था। आखिर जो अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था वह किन लोगों के बीच में हुआ था। तो यह हुआ था या मिल मालिक और मिल मजदूर के बीच हुआ था। तो जो अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था वह मिल मालिक के बीच और मिल मजदूर के बीच हुआ था। तो यहाँ पर मिल मालिक का मतलब क्या हो गया, तो वे कौन से मिल मालिक थे, तो वे कपड़ा मिल मालिक थे। वह कपड़ा मिल मालिक था, कपड़ा मिल मालिक के बीच में हुआ था और मिल मजदूर के बीच में हुआ था। आखिर क्यों हुआ था तो ये भी बताऊंगा। तो यह किसके बीच हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है कि मिल मालिक के बीच हुआ था और मिल मजदूर के बीच हुआ था। और आपको बता दूं कि 1918 ईस्वी में जो अहमदाबाद था वह औद्योगिक केंद्र बन गया था। औद्योगिक केंद्र बन गया था यानी कि उस समय 1918 के समय यानी कि उद्योग बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे, बहुत ही तेजी से विकास हो रहे थे। तो यहाँ पर 1917 ईस्वी में एक बीमारी फैलता है जिसका नाम रहता है प्लेग बीमारी फैलता है। प्लेग बीमारी फैलता है, एक तरीके का महामारी रहता है। 1917 में प्लेग बीमारी फैलता है, महामारी रहता है, जिसमें कि सारा फसल बर्बाद हो जाता है। अहमदाबाद में जितने भी फसल रहते हैं वे सारे बर्बाद हो जाते हैं और वहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं उस प्लेग के कारण मरने लगते हैं। लगभग आपको बता दूं कि अहमदाबाद में जितनी भी जनसंख्या थी उसका 10% आबादी खत्म हो जाता है, उसका 10% आबादी साफ हो जाता है, सिर्फ प्लेग के कारण, महामारी के कारण। अब यहाँ पर देखिए, महामारी के कारण यहाँ पर लोग अपने बचने का उपाय ढूंढेंगे, तो ऐसे में क्या करेंगे, तो वह अहमदाबाद को छोड़कर भागेंगे। तो ठीक वैसा ही हुआ। अहमदाबाद में जितने लोग रह रहे थे वह अहमदाबाद से भाग रहे थे, वहाँ से पलायन कर रहे थे। तो ऐसे में जो मिल मालिक थे वह मिल मजदूर को रोकना चाहे। मिल मालिक मजदूर को रोकना चाहा क्योंकि उनके उद्योग में, उनके फैक्ट्री में काम करने वाले लोग की ज़रूरत थी। तो ऐसे में अगर मिल मजदूर भाग जाते तो उद्योग में काम कौन करता, कपड़ा बनाता फिर कौन। तो ऐसे में जो मिल मालिक थे वह अनाउंसमेंट करते हैं, उसका नाम रहता प्लेग बोनस। प्लेग बोनस का अनाउंसमेंट किया जाता है। और इस प्लेग बोनस के में क्या होता है, तो इसमें 50% से लेकर 80% तक यहाँ पर उसका सैलरी में, जो मजदूर रहता है उसका सैलरी में यहाँ पर वृद्धि कर दिया जाता है। यानी कि सैलरी तो दिया जा रहा था, साथ ही साथ उसका जो सैलरी था उसका 50 से 80% और अधिक दिया जाता था। तो यहाँ पर दिया जाने लगा, सिर्फ इसीलिए ताकि जो मिल मजदूर हैं वह अहमदाबाद को छोड़ के ना जाए और उनके फैक्ट्री में काम करें। तो उन्हीं को रोकने के लिए सिर्फ यहाँ पर प्लेग बोनस को अनाउंस किया गया।
तो ऐसे में जो मिल मजदूर थे वह रुक गए और फैक्ट्री में काम करते रहे, क्योंकि उनको लालच बढ़ गया कि यहाँ पर 50 से 80% अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है। तो उन्हीं को लेने के लिए मिल मजदूर वहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा यहाँ पर पैसा दिया जा रहा था। तो ऐसे में मिल मजदूर को मजबूरन रुकना पड़ता है। यानी कि अगर कोई मान लीजिए कि अधिक पैसा देगा और यहाँ पर गरीब लोग रहेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो वे पैसा को लेना ही चाहेंगे। ठीक वैसा ही मिल मजदूर किया। तो अब देखिए यहाँ पर जो मिल मजदूर रहता है वह रुक जाता है। लेकिन फिर क्या होता है 1918 ईस्वी में जो प्लेग बीमारी रहता है वह खत्म हो जाता है। जो प्लेग महामारी रहता है वह खत्म हो जाता है। और जैसा ही प्लेग महामारी खत्म होता है, फिर जो मिल मालिक रहते हैं वह प्लेग महामारी के कारण जो मिल मजदूर रुके हुए थे प्लेग बोनस को ले रहे होते हैं। तो ऐसे में प्लेग बोनस को ही हटा दिया जाता है, क्योंकि अब तो महामारी खत्म हो गया था। तो अब यहाँ पर मिल मालिक को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मिल मजदूर यहाँ पर अगर जाए चाहे नहीं जाए उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो ऐसे में यहाँ पर प्लेग बोनस को हटा दिया जाता है। जो प्लेग बोनस रहता है उसको हटा दिया जाता है 1918 ईस्वी में। तो फिर जो मिल मजदूर रहते हैं वह गुस्सा आ जाते हैं, बमक जाते हैं और फिर वह मिल मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि कम से कम आप 50% हमें प्लेग बोनस दीजिए। प्लेग बोनस हमको कम से कम 50% दीजिए। कितना परसेंट? 50% दीजिए। क्योंकि उस समय ऐसे ऐसे यहाँ पर कारण बन जाते हैं जिसके कारण यहाँ पर महंगाई आसमान छू रही होती है। पहला कारण रहता है 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध। तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा क्षति होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जिसके कारण और भी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। क्योंकि युद्ध में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों का यहाँ पर क्षति होता है। तो ऐसे में महंगाई बढ़ जाती है और इसके कारण और इसके अलावा 1917 में प्लेग महामारी भी फैला रहता है, जिसके कारण फसल भी खराब हो जाता है और यहाँ के लोग भी यहाँ पर ऐसी स्थिति में नहीं रहते हैं कि दोबारा से यहाँ पर अपना हाल को यहाँ पर ठीक कर सके। तो ऐसे में यहाँ पर और भी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो मिल मजदूर रहते हैं उनका कहना रहता है कि कम से कम 50% हमें प्लेग बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि मजदूरों का जो गुजारा हो रहा था वह करना मुश्किल हो रहा था। मजदूर यहाँ पर मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे, क्योंकि उनका डेली का खाना था, डेली का कमाना था। तो ऐसे में जो मिल मजदूर थे वे कहते हैं 50% हमको कम से कम किसी तरह दीजिए। लेकिन जो मिल मालिक रहते हैं वह मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम कम से कम 20% दे सकते हैं, कम से कम 20% हम दे सकते हैं, 20% हम दे सकते हैं। अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो फिर काम करना छोड़ दीजिए। और उसके बाद फिर जो मिल मजदूर होते हैं वह काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन जो मिल मालिक रहते हैं वे क्या करते हैं, तो वह बॉम्बे से मजदूरों को मंगवा लेते हैं और अपने फैक्ट्री में काम करवाने लगते हैं। तो ऐसे में जो पुराने मिल मजदूर रहते हैं वह गुस्सा आ जाते हैं और फिर एक यहाँ पर महिला के पास जाते हैं, एक महिला के पास जाते हैं। उस महिला का नाम रहता है अनसुईया बेन साराभाई, अनसुईया बेन साराभाई। तो उस महिला के पास जाते हैं और कहते हैं, सभी कहानी बताते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर मेरे साथ हुआ है। तो जो अनसुईया बेन साराभाई रहती है वो क्या करती है, वो कहती है कि महात्मा गांधी ही अब मदद कर सकते हैं। वे कहती है कि महात्मा गांधी ही अब मदद कर सकते हैं, महात्मा गांधी ही अब मदद कर सकते हैं। आखिर महात्मा गांधी क्यों मदद कर सकते हैं, तो आपको मालूम होगा कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो यह बिहार में हुआ था, बिहार में हुआ था। और बिहार में चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो यह इसलिए किया गया था क्योंकि जो किसान थे उनको मजबूरन नील की खेती करना पड़ता था। 3 कठिया पद्धति के तहत नील की खेती करना पड़ता था। जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज थे, वह मजबूरन नील की खेती करवाते थे। तो यही कारण है कि यहाँ पर नील की खेती जो किसान है वे नहीं करना चाहते थे। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टॉर्चर किया जाता था किसानों को, जिससे यहाँ पर जो राजकुमार शुक्ल रहते हैं
वह यहाँ पर गांधी जी से मदद मांगते हैं और गांधी जी 1917 ईस्वी में अपना पहला सत्याग्रह में सफल होते हैं। तो यही कारण है कि 1917 ईस्वी में जो गांधी जी थे अपने सत्याग्रह में सफल हुए थे और अनसुईयाबेन साराभाई को मालूम था कि गांधी जी ही इस समस्या का निवारण कर सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। तो जो अनसुईयाबेन साराभाई रहती है वो महात्मा गांधी को बताती है कि यह सभी चीज़ों को बताती है और फिर महात्मा गांधी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आपको बता दूं कि अनसुईयाबेन साराभाई का एक भाई रहता है, उसका नाम रहता है अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई जो कि उद्योगपति रहता है, अंबालाल साराभाई जो कि उद्योगपति रहता है। और आपको बता दूं कि ये दोनों आपस में भाई बहन रहते हैं। जो अनसुईयाबेन साराभाई है यहाँ पर अंबालाल साराभाई का बहन है, तो यह बहन है किसका, अंबालाल साराभाई का। तो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों भाई बहन रहते हैं। और जो यहाँ पर अंबालाल साराभाई रहता है जो कि उद्योगपति रहता है, कपड़ा मिल मालिक का मालिक रहता है। तो गांधी जी मिल मालिकों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि कम से कम आप इनको 50% तो दीजिए, लेकिन जो मिल मालिक रहते हैं वो कहते हैं कि हम 20% देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। अगर किसी को काम करना है तो करो, नहीं करना है तो फिर नहीं करो। तो ऐसे में फिर गांधी जी क्या करते हैं, तो गांधी जी यहाँ पर बैठक बुलवाते हैं। कई बार बैठक होता है मिल मालिक के बीच और मिल मजदूर के बीच, लेकिन यहाँ पर कोई निवारण नहीं निकलता है। तो अंत में फिर जो गांधी जी रहते हैं वो कहते हैं, वो जायजा करते हैं। जो महात्मा गांधी रहते हैं एक तरीके का जायजा करते हैं और उसमें जायजा में क्या किया जाता है, तो वे देखते हैं कि आखिर उद्योग को, यानी कि उद्योगपति यानी कि जो मिल मालिक हैं उनको यहाँ पर जो वर्ल्ड वार हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके कारण यहाँ पर कोई घाटा तो नहीं हुआ, या फिर जो प्लेग फैला था उसके कारण कोई घाटा तो नहीं हुआ, क्या कंपनी को फ़ायदा हुआ है या फिर नहीं। तो ये इन सभी चीज़ों का जायजा किया जाता है और यह डिसाइड किया जाता है कि कम से कम 35% जो मिल मालिक है वे दे सकते हैं। लेकिन फिर भी जो मिल मालिक थे वह 35% देने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे में महात्मा गांधी क्या कहते हैं, वह कह देते हैं कि कोई भी मिल में काम करने के लिए नहीं जाएगा। तो ऐसे में फिर जो मिल मजदूर थे वह काम करने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन वह कितना दिन नहीं जा सकते थे, वे गरीब थे, उनको डेली कमाना था, डेली खाना था। तो ऐसे में जो मिल मजदूर थे उनमें से कुछ मिल मजदूर काम करने के लिए चले जाते हैं। तो गांधी जी देखते हैं कि तो यहाँ तो मिल मजदूर चले गए, तो ऐसे में फिर जो गांधी जी रहते हैं वह भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं। तो जो गांधी जी रहते हैं वह भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं। और भूख हड़ताल में बैठने का कारण क्या रहता है, आखिर भूख हड़ताल करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है, तो आपको बता दो कि जो मजदूर रहते हैं उनका विश्वास यहाँ पर कम होता जा रहा था कि वे अपने हकों को वापस ला पाएंगे, अपना हक में जीत पाएंगे, अपने यहाँ पर जो जोर लगाए थे, जो शोर से यहाँ पर लड़ रहे होते हैं अपने हकों के लिए, उनमें जीत पाएंगे। तो उनमें यहाँ पर जो हौसला रहता है वह कमज़ोर होने लगता है। जो मिल मजदूर रहता है उसमें हौसला कमज़ोर होने लगता है। तो उसी को हौसला को बनाए रखने के लिए गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक खाना पीना नहीं खाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर आपको बता दूं कि जो अहमदाबाद मिल आंदोलन रहता है वह गांधी जी का पहला भूख हड़ताल रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया कि गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर जो जितने भी मिल मजदूर थे जो कि काम करने के लिए मिल में गए थे वो फिर वापस आ जाते हैं और फिर से वह गांधी जी का यहाँ पर सपोर्ट करने लगते हैं, महात्मा गांधी का सपोर्ट करने लगते हैं। और फिर मिल मालिक को लगता है कि नहीं, गांधी जी से हम नहीं लड़ सकते हैं, तो वे 35% प्लेग बोनस देना शुरू कर देते हैं। तो गांधी जी इस तरीके से दूसरा सत्याग्रह में भी जीत जाते हैं, जो कि दूसरा सत्याग्रह रहता है अहमदाबाद मिल आंदोलन, जो कि 1918 में होता है। तो आपको इन सभी टॉपिक को याद रखना है, ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण यहाँ पर वर्ड को लिख दिया हूँ। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के तहत आप नोट्स भी बना सकते हैं।